हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपना अलजेब्रिक मेथड देखा था, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाते थे। उसमें सिर्फ हम लोग के पास फॉर्मूला था 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें सिर्फ P1 की वैल्यू निकालने का था, फिर P2 Q1 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था, है ना। P1 से फिर हम लोग P2 की, Q1 से Q2 की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर हम लोग को 2x3 या फिर 2x4 दे दिया जाए मैट्रिक्स, या फिर 3x2 और 4x2 5x2 ऐसे मैट्रिक्स मिले, तो हम लोग को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हम लोग उस मैट्रिक्स को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि है इस तरीके से कि देखिए, कॉपी में देखिएगा सब लोग। द ग्राफिकल मेथड इज़ यूज टू सॉल्व द गेम्स हुज पेयर ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज एंड n कॉलम्स। या तो उसके पास 2 रोज n कॉलम्स हों, या फिर m रोज हों और 2 कॉलम्स हों। ठीक, तो एल्गोरिदम सभी ने लिख ही लिया होगा, और नहीं लिखा हो तो पहले आप लोग लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको बनाते जाते हैं कॉपी से पढ़ के, और आप लोग अपनी कॉपी से देखकर इसमें देखते जाइए कि क्या कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग 2x n मैट्रिक्स गेम्स में। सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रॉ 2 वर्टिकल एक्सिस 1 यूनिट अपार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2 वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं हम लोग, 1, फिर ये हो गया है 2। ठीक, आप लोग स्केल से सीधा सीधा खींचेगा। तो फिर क्या है, द 2 लाइन्स आर x1 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 1। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है जो यहाँ, और फिर हम लोग की जो एक्स एक्सिस, एक एक्सिस ऐसे जाती रहेगी पूरी में। ठीक, तो ये वाली जो लाइन है x1 इक्वल्स टू 0 है ये, और ये है x1 इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है टेक द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट रो इन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑन द वर्टिकल लाइन x1 इक्वल्स टू 1। तो इसमें होगा हम लोग का क्या कि 2x n मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि 2 रोज होंगी। तो जो फर्स्ट रो है वो उसका नाम होगा A1, तो इसको हम लोग इधर लेंगे, यहाँ पर A1 आएगा और सेकेंड रो इधर आएगी A2। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एंड द पॉइंट्स ऑन द सेकेंड रो ऑन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑन द वर्टिकल एंड x1 इक्वल्स टू 0। तो जो सेकेंड रो है उसके जो पॉइंट्स होंगे वो A2 पर आएंगे। पॉइंट्स का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस लाइन पर क्या होगा कि 0 होगी वैल्यू, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक एक पॉइंट ऐसे लगाते जाएंगे, और ये होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे से बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर नीचे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा या -2, इसी तरह नीचे बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम लोग इधर भी बराबर बराबर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, और यहाँ पे -1, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम लोग को पे ऑफ में माइनस की, वहीं माइनस लगाएंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2 पॉइंट्स ऐसे हो गए। हम लोग क्या करना था सेकेंड पॉइंट में, टेक द पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट रो इन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑन द वर्टिकल लाइन x1 इक्वल्स टू 1। तो A1 पे जो हम लोग का क्या था कि A1 पे जो रो में जो पॉइंट्स थे वो हम लोग इस लाइन पर x1 इक्वल्स टू 1 जो लाइन है यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक, फिर अब थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि द पॉइंट A1j on the axis x1 equals to 1 is then joined to the point A2j on the axis x1 equals to 0। अब क्या करना है, मान लो कि पे ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग को क्या क्या कैसे दिया हुआ है, A1 हम लोग को दिया है, A1 A2 है ये, और पे ऑफ मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है। ठीक, तो मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, 1 है, -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 के जो पहला देखेंगे, तो A1 में पहला है 1, तो यहाँ से उठाएंगे 1, फिर A2 में यहाँ पे इन दोनों को साथ में मिलाना है हम लोग को, 1 और 2। तो 1 यहाँ का उठाएंगे, 1 ये हो गया A1 का, और A2 का 2, तो A2 का 2 कहाँ है, यहाँ है, तो हम लोग उसको मिला देंगे ले जाकर ऐसे। ये हो कि हम लोग की यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे हम, तो यहाँ लिखते हैं B1 है ये B2 है और B3 है, ये स्ट्रेटेजी। तो ये जो लाइन हम लोगों ने खींची है ये वाली, ये लाइन हो गई हम लोग की B1। ठीक, इसी तरीके से 2 अलग खींचेंगे, A1 पे 2 है, A1 पे 2 यहाँ है,
A2 पर 1 है, A2 पर 1, तो यहाँ A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, तो इन लोग को जाके ऐसे मिला देंगे और ये जो लाइन हम लोग की मिली है वो है B2। ठीक, इसी तरह A1 पे 3 है, पे 3 यहाँ, फिर A2 पर क्या है -1 है, तो -1 इसका A2 का यहाँ है और A1 पे 3 है, तुम लोग यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और ये लाइन हम लोग की क्या हो जाएगी, ये B3। तो अब हम लोग को क्या देखना है, ये लाइन मान लो मिला दिया है ना, क्या लिखा है, the point A1j on axis x1 equals to 1 is then joined to the point x2j on the axis x1 equals to 0 to give a straight line। 3 स्ट्रेट लाइन्स मिली हम लोगों को। ड्रॉ n स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि n स्ट्रेट लाइन मतलब n क्या है हम लोग का, यहाँ पे 3 है, B1 B2 B3 3 आ रहे हैं, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ये, तो 3 हम लोग का n है, तो n इक्वल्स टू 3 है, तो हम लोग को n स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिली, B1 B2 B3 3 स्ट्रेट लाइन मिली। फिर क्या करना हम लोग को, एंड डिटरमिन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लोअर एनवलप। लोअर एनवलप, इसमें हम लोग को लोअर एनवलप मतलब कि नीचे का जो पार्ट है, ये सब नीचे की जो सरफेस आ रही है, एरिया आ रही है, वो देखनी है। हाईएस्ट पॉइंट इन द लोअर एनवलप, इसमें हम लोग को क्या, कौन सी वैल्यू मिलेगी, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम कैसे, पहली बात तो हम लोग पीछे से देखते थे, जैसे पहले भी देखे थे कि पहले मिनिमम लेते थे, फिर आगे उसको मैक्सिमम, उसका जो मिनिमम आता था उसमें से मैक्सिमम उठा लेते थे। उसी तरह इसमें करेंगे हम लोग को मिनिमम, यानी कि नीचे का वैल्यू है तो मिनिमम हो गया, ठीक है। तो नीचे से जो मैक्सिमम, नीचे वाले एनवलप, इस जो पार्ट, इस जो सरफेस मतलब एरिया आ रहा है, इसको हम लोग एनवलप बोल रहे हैं, तो नीचे वाला जो एनवलप है उसमें से मैक्सिमम पॉइंट लेंगे। एक्स एक्सिस जो ये वाली लाइन है, इसको नहीं, इसको छोड़ करके, तो हम लोग को कौन सा एक पॉइंट, देखिए दूसरे कलर से अगर हम करना चाहें तो हम लोग को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर हम लोग को ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे जितना समझ में आया हो अगला भी देखिएगा। फिर है मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, फिर हम लोग को क्या क्या मिलेगा, चौथी पॉइंट लिखा है यहाँ पर, द 2 और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू द मैक्सिमम पॉइंट डिटरमिन्स द रिक्वायर्ड 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स। और जो पॉइंट हम लोग को मिला था वहाँ से जो 2 लाइन गुजरेंगी, यानी कि B1 B2 B2 B3, कोई भी जो B1 B के जो होंगे उसको उठा लेंगे हम लोग पे ऑफ मैट्रिक्स में लिखने के लिए, ठीक है। दिस इन टर्न गिव्स द ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अलजेब्रिक मेथड। तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए का तो 2x2 था ही, A1 A2 था ही, और दूसरे में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, उस तरीके से अगर मान लो कि यहाँ वहाँ से हम लोग को 2 जो लाइंस होती, लाइंस अगर जो ऐसे मान लो लाइन है, तो ये B1 है और ये B2 है, ठीक। तो हम लोग मैट्रिक्स क्या बना लेंगे वहाँ से, फिर A1 A2 तो यहाँ पे था ही, ठीक। यहाँ पे हम लोग B1 और B2 बना लेते, B3 को हटा देते, यहाँ B2 आ जाता, तो A1 का जो वैल्यू होता, A1 की वैल्यू क्या आती वहाँ से, यहाँ पे हम 1 2 3 लिए हुए थे, तो 1 2 आती, और क्या लिए थे 1 और कुछ भी जो भी लिए था वो आ जाता। तो अब ये हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स मिल गई। अब इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर देंगे, जैसे हम लोग पहले वाला करते थे, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन, तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बाकी का फिर से कोशिश करते हैं। तो सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है 2x3 फॉर्म का, ठीक। इसका ग्राफ पहले ही बना हुआ है। ग्राफ कैसे बना है आप लोग देखिए, कि पहले तो हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन, 2 लाइन्स हैं, ये लाइन, ठीक। पहला पॉइंट था ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस 1 यूनिट अपार्ट। 1 यूनिट अपार्ट ऐसे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ x1 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है, कोई भी यूनिट हो, ये हो गई 1 यूनिट, ठीक। पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन है टेक द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट रो इन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑन द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हम लोगों ने देखिए पहले, क्योंकि
हम लोगों के पास इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसमें हम लोग के पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव पार्ट नहीं लिया हुआ है, बस पॉजिटिव लिया है, वो भी कहाँ तक का, 12 तक का, क्योंकि हम लोग को 12 तक की वैल्यू हाईएस्ट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 12 तक का लिया है A1 पर। A1 पे क्या, A1 यहाँ पहले हम लोग को क्या लेना था, A1 ये वाली वैल्यू लेनी थी, ये वाली लाइन, और A2 ये वाली लाइन लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो जो है वो A1 है, सेकंड रो A2 है। तो फर्स्ट रो जो था वो हम लोगों को x1 इक्वल्स टू 1 वाला लेना था, और x1 इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन है। ठीक, तो यहाँ पर A1 ले लिया और यहाँ पे A2 ले लिया। फिर तो सारे पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम 12 चाहिए, और क्योंकि यहाँ 12 लिखा है इसलिए यहाँ पे भी 12 लिख लिया। उधर और या इधर जो है वो 1 से लेकर मतलब कि 2 से लेकर 8 है ना, 8 है, 6 है, 2 है दूसरी वाले रो में। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चाहिए होगा, 6 चाहिए होगा, 8 चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि इधर लिखा है इसलिए हम लोगों ने इधर भी लिख लिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक, ये हो गया, पॉइंट्स ले लिए। अब क्या करना है कि हम लोग को इधर के फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, द पॉइंट A1J ऑन द एक्सिस x1 इक्वल्स टू 1 इज देन जॉइन टू द पॉइंट A2J ऑन द एक्सिस x1 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए A1 में पहली क्या है, एक मिनट इसको और नीचे करते हैं। हाँ, अब A1 में पहले है, फर्स्ट रो में पहला A1 है 1। ठीक, और A2 क्या है, A2 है 8। तो हम लोग को ये A1 A2 इस तरीके से ज्वाइन करना है, क्योंकि B1 B2 तो यहाँ पे बने नहीं हैं, तो हम लोगों को A1 A2 से ज्वाइन करना है। A1 पे 1 लिया, A1 पे 1 कहाँ है, A1 पे 1 यहाँ है। ठीक, फिर A2 पर 8, A2 पर 8 कहाँ है, A2 पर 8 यहाँ पर है। तो हम लोगों ने क्या देख रहे होंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक, देखिए साफ साफ कि यहाँ पे 8 से यहाँ से 1 तक की लाइन ज्वाइन है। ठीक, फिर क्या किया है, B2 लिया, और जो हाँ फिर देखिए कि जो ज्वाइन किया है वो जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन B1 है, ये वाली लाइन है यहाँ पर, यहाँ पे जो लाइन है B1 लाइन हो गई। A1 से A2 पे ज्वाइन किया, और ये जो लाइन आई ये B1 लाइन है। इसी तरीके से दूसरा रो उठाया, दूसरा कॉलम, A1 पे 3 आ रहा है, A1 पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे हम लोग का 3 यहाँ है। A2 पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, A1 पे 3 आ रहा है, A2 पर 6 आ रहा है। A2 पर ये A2 है हम लोग का, A2 पर यहाँ पे 6 लिया, और इस लाइन को देखिए, ये लाइन कैसे ज्वाइंड है, ये लाइन ये यहाँ से ज्वाइन है, 6 इधर 3 इधर। ठीक, और इस लाइन का जो नाम है वो है B2। ठीक, फिर थर्ड है यहाँ पे B3 नहीं, A1 पे 12, A2 पर 2, यहाँ पे A1 पे ये 12 है, A2 पर यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया, और इसका नाम हो गया B3। ठीक, ज्वाइन करना समझ आया होगा। पहले हम लोग को क्या करना है, पहले 2 वर्टिकल एक्सेस लेने हैं। ठीक, वर्टिकल एक्सेस लेने के बाद उन दोनों की जो बीच की दूरी रखनी है वो क्या रखनी है, 1 यूनिट अपार्ट रखनी है, बस 1 यूनिट अपार्ट रहनी चाहिए। फिर हम लोग को यहाँ पर ये A1 लेना है, A1 नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पे A1 नहीं लेना है, इसको A2 लेना है। A1 हम लोग को इधर वाला लेना है। ठीक, इधर वाला A1 इधर वाला A2 लेकर के हम लोग को बस जो पे ऑफ मैट्रिक्स दी होगी उधर के पॉइंट्स लिख के ज्वाइन कर देना है, और जो लाइन होगी वो B1 B2 B3 आ जाएगी। फिर हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग को लोअर एनवलप फाइंड करना है ना। लोअर एनवलप में सबसे पहले तो हम लोग के पास इतनी लाइंस आई, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग को नीचे वाला पार्ट ये सब देखना है। ठीक, तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। इसमें लिखा हुआ है नीचे कि ड्रॉ n स्ट्रेट लाइंस, थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा अगर एल्गोरिदम में, तो उसमें लिखा है ड्रॉ n स्ट्रेट लाइंस फॉर j इक्वल्स टू 1 to n एंड डिटरमिन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लोअर एनवलप। लोअर एनवलप का पहले तो हम लोग को देखो, लोअर एनवलप यानी कि मिनिमम, उसका हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम। तो हम लोग के पास क्या आ गया, मैक्सिमिन।
दिस विल बी द मैक्सिमम पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में लास्ट में, दिस विल बी द मैक्सिमम, हम लोग का जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक, तो हम लोग पहले हम लोग क्या कर लिए हैं, लोअर इन्वेलप निकाल लिए हैं। इसमें हम लोग को 3 पॉइंट्स मिलेंगे कि जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिल मैच कर रहे होंगे। देखिएगा B3 और B2 यहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पे जो ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, कौन कौन सी लाइन है यहाँ पर, B2 और B1। तो हम लोग को ये वाला पॉइंट लेना है क्योंकि ये इससे कम है, ये ज़्यादा ऊंचा है, ये नीचा है, तो हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट लेना है लोअर इन्वेलप था। तो उसका हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। और इस पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन जा रही है ये देखना है बस। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन देखिए B3 है और ये लाइन हम लोग की B2 है। ठीक, तो हम लोग को मिल गया क्या, B2, B3। तो हम लोग की अगली जो मैट्रिक्स बनेगी वो हम लोग की B2, B3 पे बनेगी। फिर देखिए नीचे लिखा है द सिंपलर गेम विल विद द 2x2 मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, A1 A2 तो इधर का इधर ही रहेगा, A1 A2 यहाँ का यहीं रहेगा। यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मिली होंगी उस दोनों लाइंस को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे B2 B3, और B2 B3 के जो पे ऑफ्स होंगे वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। B2 की जो कॉलम में जो होगा वो, और B3 के कॉलम में जो होगा वो। फिर इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, फिर इसको हम लोगों को पिछले वाले मेथड से सॉल्व करना है, अलजेब्रिक मेथड से। इसमें देखिए लिखा है क्लियरली देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। हम लोगों ने स्टार और प्लस से की साइन से देख लिया है कि यहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं है। फिर हम लोगों ने P1 P2 दो स्ट्रेटजीज़ ली हैं, दोनों का सम 1 आ रहा है। Q1 Q2 दो स्ट्रेटजीज़ ली हैं, दोनों का सम 1 आ रहा है यहाँ पर भी और इसके नीचे भी। फिर हम लोग उसको देखिए P1 की जो सेम फार्मूले से सॉल्व कर देना है। P1 का यहाँ फार्मूला लिखा, फिर उसको A1 A2 A2 A22 A21 वगैरह सब सारी वैल्यूज़ रखी, P1 P2 की वैल्यू निकाली, फिर Q1 Q2 की वैल्यू निकाली, फिर वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लिया पुराने वाले फार्मूले से। सारा काम पिछला वाला ही करना है, बस इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाना देखना है कि कैसे ग्राफ। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ देखिएगा, ग्राफ में ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम जो है कि ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर, इस पॉइंट को क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिबल सॉल्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन लेते थे वो ऐसा सॉल्यूशन लेते थे जिसमें कि सारे के सारे जो लाइंस होती थी वो जब आती थी, नहीं होता था कैसे, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते थे। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो हम लोग कौन सा सॉल्यूशन लेते थे, हम लोग जो सबको सेटिस्फाई करे वो वाला सॉल्यूशन। हम लोग का रीजन क्या होता था, ये वाला रीजन होता था, क्योंकि इस अगर ये वाला ऊपर वाला रीजन ले लेते तो उसमें इस वाली लाइन का जो रीजन होता वो नहीं आ पाता। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग नीचे वाला रीजन ले रहे हैं। जैसे कि इसमें नीचे वाला रीजन लेते थे, वैसे ही इसमें हम लोग देखिए इस वाले पॉइंट पर हम लोगों को जो B1 है उसका जो लोअर इन्वेलप है वो भी B1 का भी लोअर इन्वेलप मिल जा रहा है। इस वाले B2 में B2 का भी लोअर इन्वेलप मिल रहा है, और B3 में इसका भी लोअर इन्वेलप यहाँ मिल रहा है। B1 का तो मिल ही रहा है, B1 का यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो हम लोग को जो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक, इस वजह से हम लोग इसको नीचे वाला ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग ऊपर वाला लेते तो उसमें हम लोगों को कौन सी लाइन नहीं मिल पाती, उसमें हम लोगों को B2 वाली लाइन नहीं मिल पाती, क्योंकि B2 वाली लाइन यहाँ से शुरू ही हो रही है। B2 का जो लोअर एनवेलप यहीं से जाएगा, इस वाले पॉइंट में रीजन में नहीं आ पाता, इस वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे उसको। ठीक, तो इस तरीके से इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम इसको यहीं छोड़ करके दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसमें कि हम लोग M×2 मैट्रिक्स देखेंगे, तो वो भी कल ही आएगी। ठीक, तो 2 वीडियोज़ आएंगी कल, यानी कि वेडनेसडे को।